हेलो फ्रेंड्स, हमारा आपका स्वागत करता हूं और थैंक यू करता हूं आरके एडवेंचर को एक इनिशिएटिव लेने के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज इन्वेस्टमेंट ज्ञान पे। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पे कि अगर आपकी इनकम 50,000 या उससे कम है तो कैसे आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों और अपने कलीग्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है एज ए राइडर और फाइनेंशियल प्लान अगर आप करने का सोच रहे हैं तो ज्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं कि मैं मानता हूं कि आपकी एज 30 ईयर्स या उससे कम है, और यहाँ पे हम एग्जाम्पशन ले रहे हैं कि आपका अभी एक बेबी भी है, यानी कि अगर अभी हुआ है या 2-3 साल का है, तो यहाँ पे हम एक बेबी की एग्जाम्पशन लेके चल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंसेस की चेकलिस्ट की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि राशन या एक ग्रोसरी आइटम जो है आपका 8,000 रुपये आपका फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस है। आपकी इनकम 50,000 है जो हम लेके चल रहे थे, और उसमें से ग्रोसरी आइटम को हम डाल रहे हैं कि 8,000 रुपीज़ आपकी ग्रोसरी जो आइटम्स पे चला जाता है। मैं मानता हूं कि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर आपका क्या कहते हैं आपने अभी घर लिया है और उसकी ईएमआई दे रहे हैं, तो 15,000 के लगभग जो है आपकी उसकी ईएमआई जाती है। वहीं हम बात करें कुछ बिल्स की, सब्सक्रिप्शंस की, तो 3,000 रुपये तक का आपके सब्सक्रिप्शन या जो बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह सब कुछ चले जाते हैं। मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस की हम बात करें तो 1,000 रुपये तक हम कुछ मिसक्लेनियस रखने की, कुछ इधर उधर के खर्चे हो जाते हैं। एक कुछ मैं मानता हूँ कि आपकी शायद हो सकता है कुछ पर्सनल लोन की ईएमआई या बाइक की ईएमआई वगैरह चल रही हो, तो वो अराउंड 5,000 मैं मानता हूँ कि 5,000 की कोई ईएमआई वगैरह चल रही होगी। बच्चों पे भी खर्चा होता है कि वो बच्चे क्या कहते हैं, अगर आपका छोटा है या क्या कहते हैं जब बड़ा भी होता है तो स्कूल की मंथली जो फीस होती है और भी अलग अलग खर्चे होते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि 5,000 तक आपका चाइल्ड पे खर्चा जाता है। अभी हम एसआईपी, टर्म प्लान इन सबको छोड़ते हैं और नीचे आ जाते हैं सीधा क्रेडिट कार्ड की ईएमआई। बहुत सारे लोग जो है, हम जो यंग एज हैं, जो क्रेडिट कार्ड को काफ़ी यूटिलाइज करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ जो सामान खरीदते रहते हैं और ईएमआई बना लेते हैं, या कुछ कार्ड की पेमेंट चलती रहती है। तो उसके लिए कि कार्ड की पेमेंट हो सकता है आपकी कुछ जाती हो। खुद पे खर्चा करते हैं, हम राइड करते हैं हर महीने, तो 300, 400, 500 रुपये जो है वो एक्सपेंस आता है। तो अगर आप 3 राइड भी करते हैं तो भी जो है 1,000 रुपये का लगभग एक्सपेंस आता है। तो कुछ हम खुद पे भी खर्चा करते हैं तो 1,500 रुपये मान सकते हैं। अब जो हमारे पास बस अराउंड 9 to 10,000 रुपीज बच जाते हैं। अब हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी की, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी को हम एसआईपी बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप रोड पे बाइक चलाते हैं या क्या कहते हैं जो है एक आप अर्निंग मेंबर हैं घर के, क्या कहते हैं सिर्फ आप हैं, तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास इमरजेंसी फंड या गुल्लक, जिनको गुल्लक नहीं पता, हमारी लास्ट वीडियो जो उस पर आई थी हमारे इन्वेस्टमेंट वाला चैनल पे, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको राहुल भाई भी डाल देंगे। इसके अलावा इमरजेंसी फंड जो है, इमरजेंसी फंड जो है आपका बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब स्विच करते हैं तो आपको उसमें हेल्प आउट मिलेगी, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम से आपके पास बिल्कुल फंड खत्म हो जाएगा, तो आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपको कोई लोन नहीं उठाना पड़ेगा। तो एक पैसा आपका एक जगह जुड़ता रहेगा। इसके अलावा आपके पास सेविंग अकाउंट में भी 1,000 रुपीज़ मंथली एक सेव होते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक एसआईपी पे। तो एसआईपी क्या बेनिफिट्स है, क्या होता है। एसआईपी में क्या है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर जो है, म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक होता है लमसम, एक होता है एसआईपी। तो आप एसआईपी के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मंथली 2,000, 5,000, 10,000 जितना पर मंथ आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होता क्या है। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आगे पैसा वो अलग अलग कंपनीज में डिवाइड कर देते हैं, जिनको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिन्हें हम फंड मैनेजर्स बोलते हैं। तो वो आपका पैसा आगे सब डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करें बेनिफिट की, एसआईपी का क्या बेनिफिट होता है। सबसे आप छोटी से छोटे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, 500, 1,000 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसमें आपको बेनिफिट मिलता है, यानी कि अगर आप मार्केट डाउन है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, अगर अप है तो उसकी एनएवी ज़्यादा हो जाएगी।
पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है, यानी कि पैसे पे आपका पैसा बनता है। यानी कि अगर आपने 1000 इन्वेस्ट किया, उसमें यूनिट जुड़ती गई, 2000 हो गया, फिर 5000 हो गया, तो ऐसे उसके ऊपर पैसा आपका बनता जाएगा। तो ये पावर कंपाउंडिंग एक सबसे बेस्ट फीचर है एसआईपी का। इसके अलावा बात करें तो सिंप्लीफाइड गोल प्लानिंग, यानी कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा जो फंड मैनेजर्स देख रहे हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड में, एचडीएफसी म्यूचुअल आपका मैनेज हो रहा है, वो धीरे धीरे करके आपका एक गोल जो है वो साथ ही साथ उसमें मैनेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। हम लॉन्ग टर्म गोल का पकड़ के चलते हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल को अगर हम लेके चलते हैं तो यानी कि आपका चाइल्ड एजुकेशन, जैसे आपका बच्चा अभी कम एज है, 1 साल 2 साल का है, तो उसकी जो एजुकेशन की, मैरिज की प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो सबसे खास बात है कि इन्फ्लेशन को बीट करता है। जैसे आप जानते हैं 5 से 6% इन्फ्लेशन रहता है हमारे देश में। आरडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका रिटर्न ही या उसका इंटरेस्ट ही 6-7% होता है। तो वो नेट और नेट अगर आप देखें तो आपको कोई रिटर्न बना के नहीं देता। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको 14 से 15% का एवरेज रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो आराम से बीट कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पेशल पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपनी एसआईपी को कभी भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसे आज अपने 5,000 एसआईपी, उसको 6 या 7,000 कर सकते हैं आपका इंक्रीमेंट के बाद। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतने नहीं दे पाऊंगा, तो उसको कम भी कर सकते हैं। जब जरूरत पड़े आप उसमें से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। 1 ईयर के बाद कभी आप निकालना चाहें तो उसमें से पैसा, 1 ईयर के बाद कभी निकालना चाहें तो आप पैसा उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। जितना लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न उतना अच्छा आपको मिलेगा देखने को। अब हम बात करते हैं कि रिटर्न एनालिसिस की, यानी कि रिटर्न आपको कैसे बनता है। अगर हम 10 साल की बात पहले लेके चलते हैं कि 10 साल के अंदर म्यूचुअल फंड में क्या बना है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न यानी कि 0% जो है वो 0% फंड्स हैं ऐसे मार्केट के अंदर जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है 10 साल में। वही मैं बात करूँ 0 से 5% रिटर्न देने वाले, जो आरडी का राउंड रिटर्न होता है, ऐसे फंड सिर्फ 0% है, यानी कि ऐसा कोई फंड नहीं जिसने 0 से 5% रिटर्न दिया हो। वही बात करें 5 से 7%, तो 0.41%, यानी कि 1% भी ऐसे फंड नहीं है मार्केट में जिन्होंने 5 से 7% दिया हो 10 साल के टाइम फ्रेम में। वही बात करें 7 से 15% का रिटर्न जो है 31.69% जो है फंड्स ने 7 से 15%, जो मैंने आपको बताया 15% रिटर्न आराम से दे देता है। इसके अलावा 15 से 20%, आप देखेंगे 50% से ज़्यादा ऐसे फंड्स है मार्केट के अंदर जिन्होंने 15 से 20% फंड्स दिया है। और कई ऐसे फंड्स भी जिन्होंने 15 से 23% साल का रिटर्न दिया है 10 साल के टाइम फ्रेम के अंदर। अब हम सबसे बात करें, जैसे हमने देखा था कि हम एसआईपी करेंगे तो 5,000 महीने का अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए, हम 15% मान के चलते हैं कि आपका आरओ आएगा। ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। और मैं ये मानता हूँ कि हर साल अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो है ग्रोथ होगी। धीरे धीरे आप हर साल उसको 1,000 पैसे पर मंथ बढ़ा सकते हैं। यानी कि इस साल आपने 5,000 किया, फिर नेक्स्ट 6,000 किया, फिर 7,000, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा रहे हैं। तो आप देखेंगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 34.8 लाख, और जिसके आपको मिलेंगे 1.54 CR, यानी कि 1.19 करोड़ का गेन बोल सकते हैं। वेल्थ क्रिएट हुई आपकी, और आप जो है 20 साल के अंदर एक अच्छा पैसा इकट्ठा आपके पास हो जाएगा। तो अब हम वापस आ जाते हैं जिसमें हम देख रहे थे कि एक्सपेंस का। तो उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट देखे थे। टर्म इंश्योरेंस, मैंने कुछ पॉइंट डाले थे। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आई होप आप इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि हम आपके लिए इस चैनल पे आर के एडवेंचर पे राहुल भाई के साथ हम मिलके आपके साथ इंश्योरेंस पे भी बहुत अच्छे टॉपिक जो है वो डिस्कस कर सके, टर्म इंश्योरेंस के बारे में और जान सके, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जान सकें, और इसके अलावा इमरजेंसी फंड हमें कैसे क्रिएट करना है ये जान सके, उसका क्या यूज़ है। इस तरह की और वीडियोस के लिए जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आर के एडवेंचर और इन्वेस्टमेंट वाला चैनल को जो सब्सक्राइब करें। आप हमें जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है यूट्यूब पे जैसे आप देख ही रहे हैं, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच राहुल भाई को, जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम जो है साथ में मिलके एक आपको इन्वेस्टमेंट पे ज्ञान दे सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।